हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 13 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 14वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग कपड़े में। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा, बेल्ट ब्लाउज़ को पेपर में कट करके सीख लिया है। आई होप आप लोगों ने भी 3 से 4 पेपर में कटिंग करके सीख लिया होगा। तो अब आपको कपड़े में कटिंग करने में शायद ही प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि आप जैसे पहली बार कटिंग करने जा रहे हो, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैंने कपड़ा कितना लिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पर आपको पेपर की कपड़े की कटिंग करने के लिए आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी। आपको तो सबसे पहले जो भी ब्लाउज़ बनाना है, जिस ब्लाउज़ का वो कपड़ा ले लेना है। उसके बाद इंची टेप, कैंची और चौक की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर स्ट्रेट एक पटरी ले लेनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर आप मैं बता देती हूँ, ये जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये मेरा पूरा 1 मीटर का कपड़ा है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी इस कलर के कपड़े की थोड़ी ज़रूरत थी, तो मैंने पूरा 1 मीटर का कपड़ा कटवा लिया था। ये थान का कपड़ा है। तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ बनाना होता है ना, तो 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है। अब मैं इसी से ब्लाउज़ निकाल लूँगी, इसके बाद जो फैब्रिक बचेगा, जो भी काम के लिए मैं लाई हूँ, वो काम में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर अब हम लोग सीखते हैं। तो इनको हम साइड में रखते हैं अभी। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करना सीखेंगे कि किस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो पूरा कपड़ा मैं खोल के यहाँ पर दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ना कपड़ा रखने में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो, मैंने इसको पूरा खोल दिया, इस तरह से पूरा ओपन कर लिया है, जो हमारा 1 मीटर का कपड़ा है। अब हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखो, इसको हमने ऐसे फोल्ड करा। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, यानी कि इसको हमने 2 फोल्ड में करके रख लिया। जो हमारा पूरा कपड़ा है, हमने इसको सिर्फ 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। एक हमारा कपड़ा छोटा कपड़ा है, एक हमने बड़ा करके रखा है। यहाँ से हमारा फोल्डेड साइड है और इधर से पूरा ओपन साइड है। तो जो ओपन साइड है, वहाँ से हमने एक फैब्रिक को छोटा करके रखा है, एक फैब्रिक को हमने बड़ा करके रखा है। तो नीचे वाला हमारा फैब्रिक बड़ा है, वीडियो पे शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं पूरा दिखा देती हूँ। देखो, ये हमारा यहीं तक है और ये इतना बड़ा है, क्योंकि ये मेरा पूरा 1 मीटर का कपड़ा है। लेकिन अगर आप 80 सेंटीमीटर लोगे, तो शायद इतना सा ही आएगा, मतलब कम छोटा छोटा बड़ा करोगे तो आपका इतना ही आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। जो नीचे का कपड़ा बचेगा, मैं इसको बचा के रखूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कपड़े की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जो हमने ये वाला लंबाई लेनी है, ये हमारा बैक पार्ट है, आपको वीडियो पे दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये हमारा ऊपर की साइड जो रहता है, ये हमारा बैक पार्ट है। नीचे की साइड जो है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट में हम कितना प्लस करके लेंगे, देखो यहाँ पर पहले आपको एक बार मैं पूरा मेजरमेंट दिखा देती हूँ। शायद आपको वीडियो पे समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं वहाँ पर स्क्रीन पे एक वीडियो मतलब लिख दूंगी कि किस तरह से मेजरमेंट है मेरा। तो जो हमारी लंबाई रहेगी ब्लाउज़ की, पूरा तैयार हमें 15 इंच का चाहिए। इसके बाद सीना है हमारा 38 इंच का, कमर है हमारी यहाँ पर 34 इंच की। इसके बाद गला है यहाँ पर, मतलब पूरा आगे पीछे दोनों साइड 6 इंच का ही रखना है। इसके बाद बाजू है यहाँ पर 7 इंच की, और इसकी गोलाई है पूरी 13 इंच की। तो इसको हम आधा करके निशान डालेंगे, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी। पूरा मैंने नाप यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है, अब चलो 15 इंच हमें तैयार रखना है। तो इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है, तो 15 इंच हमें तैयार रखना है। तो इसमें से हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो 1.5 इंच हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई बॉर्डर वार्डर नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो नीचे से हम तुरपाई के लिए बनाएंगे ब्लाउज, तो यहाँ से हमारा 1 इंच चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1/2 इंच ऊपर शोल्डर पे सिलाई पे जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितना प्लस करके लेना है, 1.5 इंच लेना है। तो हम 15 इंच में 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 16.5 इंच आएगा। तो हम अपने बैक पार्ट की लंबाई पूरी कितनी ले लेंगे, 16.5 इंच ले लेंगे। तो ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये कपड़ा छोटा बड़ा है इधर से। तो पहले तो हम इस कपड़े को पूरा बराबर कर लेते हैं, जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है। ठीक है, चलो इसको पूरा खोल के मैं बराबर कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से नीचे से बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब बराबर करने के बाद इसकी लेंथ हमने कितनी रखी है, 16.5 इंच। तो ये हमारे बैक पार्ट की पूरी लेंथ कितनी है, 16.5 इंच। जितना हमें तैयार रखना है, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करके लिया है, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम कितना लेंगे, यहाँ पर हमको देखो, अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए जैसे हमारे टक्स डलेंगे, उसके बाद बेल्ट भी कट होगी। तो यहाँ पर हमें पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है अब फ्रंट पार्ट में। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पूरा प्लस करके ले लेंगे इस तरह से। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1.5 इंच हमने अपने फ्रंट पार्ट के लिए हमने बैक पार्ट से 1.5 इंच प्लस करके लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले लाइन से इस तरह से पूरे में लाइन खींच लेंगे और नीचे का कपड़ा पूरा कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर आपने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया होगा तो पूरा इतना ही आएगा, कट करने की नीचे से कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर मैं अलग से थोड़ा सा कपड़े की ज़रूरत थी इस कलर की, तो मैंने ख़रीद लिया था। तो बस इसको मैं इसी तरह से यहाँ पर नीचे निशान लगा के लाइन खींच के कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर नीचे की साइड से कट कर लिया। तो आपको लंबाई निकालना पता चल गया, कपड़ा रखना पता चल गया। तो देखो, ये जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है, नीचे की साइड हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट की हमने मतलब इसको हमने 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। इधर हमारा फोल्डेड साइड है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को रखेंगे। और फ्रंट पार्ट जो है ये हमारा हमने बैक पार्ट से 1.5 इंच प्लस करके लिया है बेल्ट वाले ब्लाउज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर बिना बेल्ट वाला ब्लाउज होता, सिंपल ब्लाउज होता, तो सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेते, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कितने लेयर में जा रहा है, 4 लेयर में जा रहा है ना। देखो हमारा हमने पहले 2 फोल्ड में करा तो 2 फोल्ड है, अब फिर से 2 फोल्ड को फोल्ड कर रहे हैं तो 4 फोल्ड में हो जाएगा। लेकिन जो हमारा बैक पार्ट है वो अंदर जा रहा है, फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर आ रहा है। अभी हमारा नीचे था फ्रंट पार्ट, लेकिन अब हमारा बैक पार्ट अंदर जा रहा है और फ्रंट पार्ट ऊपर आ रहा है। अब हम इसको इसी तरह से रखेंगे, बराबर से बिल्कुल इसको रख लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको बिल्कुल इधर से बिल्कुल बराबर से रखना है, क्योंकि इधर से हमारी स्लीव्स निकलेगी। हमने इसको इस तरह से रख लिया। अब ये रखने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि कपड़े के बंद भाग को हम अपनी साइड को रखेंगे और ओपन साइड को उधर साइड को रखेंगे, अपने से अपोजिट साइड को, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखे हैं। अब रखने के बाद ये हमारी लंबाई है, और यहाँ पर ये भी समझिए, जो हमारा इधर नीचे की साइड जो हमने छोटा बड़ा करा है उधर से नाप नहीं डालेंगे। जो हमारा फोल्डेड साइड है दोनों बराबर हैं, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट, उधर से हम सारी नाप डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो, हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली है, अब हम बाकी का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको अपने गले के लिए निशान डालना है। तो गला हमारा यहाँ पर रहेगा 2.5 इंच। तो ये हम यहाँ पर 2.5 इंच ले रहे हैं, नॉर्मल साइज के लिए है। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा दुबली लेडीज़ का बना रहे हो तो आपको 2 इंच रखना है, जिससे कि उनका गला बिल्कुल भी उतरेगा नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी वाले निशान से हम नीचे की साइड अपना इंची टेप रखेंगे। और यहाँ पर आपको जितना गला तैयार चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई पे कपड़ा चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको तैयार रखना है 6 इंच गला, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच गला लेंगे। तो इस तरह से इसकी हमने यहाँ पर लंबाई ले ली, और बस यहाँ पर इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं, इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच पर गोलाई कर लेंगे इस तरह से। लेकिन मुझे क्या करना है, इस गले पे थोड़ा सा अंदर की साइड ऐसे डीप लाना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। इस लाइन के अंदर से हम 1/2 इंच लेंगे, लेकिन अगर आप जैसे डीप नहीं पहनना चाहते हो तो आपको ऐसे ही कट कर लेना है गले को, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डीप चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये हमने यहाँ पर निशान लगाया और बस 1/2 इंच का निशान देंगे, और अब हम यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग ऐसे करूँगी, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर का निशान डालेंगे। तो शोल्डर कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे अगर आप ज़्यादा हैवी साइज का बना रहे हो, ज़्यादा मोटे लोग हैं, या फिर किसी को ज़्यादा शोल्डर पसंद है, तो आप यहाँ पर 5.5 इंच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई ले जाएंगे आर्म होल की। तो आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। तो बस यहाँ पर हम 6.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पूरी लाइन ड्रॉ कर लिया 6.5 इंच की, ठीक है। अब इसके बाद इधर साइड हमको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जिससे कि हम यहाँ पर गोलाई देंगे। लेकिन ये लाइन हम ले कितनी जाएंगे, जितना हमारा साइज होगा, ठीक है। अब जो हमारा साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा साइज क्या था, हमने जैसे आपको बताया 38 साइज का ब्लाउज है, सीने का साइज हमारा 38 साइज है। तो 38 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पर 9.5 इंच आएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9.5 इंच की लाइन ले जाएंगे। तो बस इसी वाले निशान से इधर साइड को हम लाइन ले जाएंगे। ये हम यहाँ पर निशान लगा दिया।
9.5 कहाँ से लेंगे, यहाँ बिल्कुल बंद भाग से लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाया, लेकिन लाइन ले जाना कहाँ से है, सिर्फ इस वाले निशान से इस तरह से खींचना है, लेकिन नाप कहाँ से लेना है आपको, यहाँ कपड़े के बंद भाग से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ पर प्लस करके ले लेंगे मार्जिन के लिए। ये हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस करके मार्जिन ले लिया। तो देखो मेरे पास एक बार कमेंट्स आया हुआ था कि मार्जिन क्या होता है, शायद आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो। तो जो हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पर बेल्ट जो वो सॉरी यहाँ पर हमारी प्लेट डलेंगे, इस तरह से जब खिंचाव होगा तो इधर से हमारा कपड़ा चला जाएगा, तो हमारा फिर साइज से कम हो जाएगा। और प्लस हमें यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के भी तो कपड़े को रखना है, डायरेक्ट हम बिल्कुल साइड से तो सिलाई लगा नहीं देंगे, फिटिंग वाली है ना, तो इसलिए हमारा इधर साइड थोड़ा सा छूट के भी रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर पूरा 2 इंच मार्जिन लेना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मार्जिन क्या होता है। अब यहाँ पर हम ये अपने आर्म होल पे गोलाई करेंगे, तो आर्म होल की गोलाई हम कैसे देंगे, देखो यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर से 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे। एक हमने यहाँ पर 1.5 इंच की लाइन खींच दिया, ये हमारा बैक पार्ट से कट होगा, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड करना है, यानी कि 1/2 इंच में 1 इंच की गोलाई देनी है और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच की गोलाई देना है। तो हमने ये 2 पॉइंट लगाया और यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे, लेकिन इसकी कटिंग कैसे करना है तो वो अभी बताऊंगी कटिंग करते हुए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर सिर्फ निशान लगाते चलिए, लेकिन अगर आपने पेपर वाला ब्लाउज देखा है तो आपका कन्फ्यूजन तो आधा उसी में दूर हो गया है ना। चलो यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लिया, गोलाई कर लिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे, तो जो भी आपकी कमर का साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है और हमारा कमर क्या है, पूरी गोलाई की मतलब पूरे कमर की गोलाई हमने नाप के रखी हुई है, तो इसलिए हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। तो हमारा कमर कितना है, 34 साइज है, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच आएगा। तो हम कपड़े के बंद भाग से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी फिटिंग वाला निशान है, कमर वाले निशान से इस तरह से बिल्कुल निशान डालेंगे, यानी कि सीने के नाप से और कमर के नाप से इस तरह से एक लाइन खींच देनी है बिल्कुल सीधी। और यहाँ पर हमको इस तरह से अपने मार्जिन वाले निशान पे भी लाइन खींच देनी है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है, तो इतना पैटर्न हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने बेल्ट के लिए निशान डालेंगे। तो देखो यहाँ से ऊपर से हम निशान लगाएंगे, तो ये हम कितना लेंगे, 13 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने 13 इंच लिया, तो इसको किस तरह से लगाना होता है ये मैंने आपको पेपर वाले वीडियो पे बता दिया है ना। चलो यहाँ पर भी एक बार बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हाइट है तो आप यहाँ पर 13.5 इंच ले लीजिएगा या फिर 13 इंच, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्मल हाइट है तो 12.5 इंच, 12 इंच। और अगर यहाँ पर आपकी बहुत ही कम हाइट है तो आप यहाँ पर 11.5 इंच या फिर 11 इंच ले सकते हो। अब चलो यहाँ पर जो हमने निशान डाला उसी निशान से हम नीचे की साइड देखेंगे कितना कपड़ा आ रहा है हमारा, 5.5 इंच। तो इधर साइड हम कितना लेंगे, 1 इंच कम करके लेंगे, 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हम इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में लाइन आएगी, क्योंकि इधर 1 इंच कम है इधर 1 इंच ज़्यादा है, तो वैसे ही तिरछे में हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ पर ऐसे हल्का सा गोलाई कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे वो जो बेल्ट होती है ना उसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है। और फिटिंग भी बहुत बेहतरीन आती है। तो ये हमने यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लिया। अब चलो यहाँ पर हम अपने टक्स डालेंगे। तो टक्स कैसे डालेंगे, सबसे पहले हम अपने इंची टेप को ऐसे रखेंगे, शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो बस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 9.5 इंच पर नाप डालेंगे। तो बस यहाँ पर 9.5 इंच पर नाप डालने के बाद 1.5 इंच उसी निशान से हम इधर साइड को एक टक्स डालेंगे और फिर एक टक्स हम इधर साइड डालेंगे नीचे की साइड को 1.5 इंच छोड़ते हुए, इस निशान से ही 1.5 इंच छोड़ते हुए। देख सकते हो आप, इस निशान से जो हमने पॉइंट डाला है 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के निशान लगा रहे हैं। अब चलो इधर साइड एक निशान डालना है, तो इसके लिए मेरे पास पिछली वीडियो में कमेंट्स आया हुआ था कि हम ये कितनी दूरी पर लेंगे नीचे की साइड से। तो देखो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर नीचे की साइड से 1.5 इंच दूरी पर।
तो इस तरह से 1.5 इंच दूरी पर आप एक निशान लगा लीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हो, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ पे नाप डालें, तो नीचे से जो हमारा बेल्ट का निशान है वहीं से हम 1.5 इंच ऊपर की साइड निशान डाल देंगे और बस इस तरह से नाप डालेंगे। यहाँ पर हम फिर 1.5 इंच इधर साइड छोड़ते हुए इसी वाले निशान को मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक टक्स डाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टक्स इधर साइड आर्म होल साइड डालेंगे, तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया, तो ये हमारे 4 टक्स हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने सारा नाप लगा के कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका गला जैसे उतरता है तो फिर आप यहाँ पर 1/2 इंच ऐसे अंदर की साइड थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल 1/2 इंच से भी थोड़ा कम ले सकते हो और बस यहाँ पर इस तरह से हल्का सा तिरछे में गले की साइड को दबाव करते हुए कटिंग कर लो, ठीक है। अब चलो मैं इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ, सिर्फ साइड साइड से अभी कटिंग करूँगी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसकी सारी कटिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कटिंग कैसे करनी है। तो ये जो हमारा गले के पास से कटिंग करनी है ना, तो अगर आपको बैक पार्ट का भी गला मतलब कोई डिज़ाइन में नहीं बनाना है तो यहाँ पर इसे अलग मत करिएगा, इसको बस यहाँ तक कटिंग करके यहीं से कटिंग कर लीजिएगा, जिससे कि ये फोल्ड रहेगा। तो यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कटिंग कर दोगे तो फिर आपको जॉइंट लगाना होगा पट्टी में। इससे अच्छा है कि कटिंग ही ना करिए, आपकी जॉइंट भी नहीं लगेगी और पट्टी भी बन जाएगी, है ना। तो चलो यहाँ से हम हुक पट्टी और आई पट्टी निकालेंगे, अभी साइड में रखते हैं, अभी निकालेंगे। अभी हम यहाँ पर बता देते हैं जो साइड से इधर से कपड़ा निकला हुआ है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये सारा कुछ साइड में रखते हैं, कपड़ा आपको दिखाती चल रही हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को हटाने के बाद बैक पार्ट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने बैक पार्ट को बाहर निकाल दिया। फिर से फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। अब हमने इसको ऐसे रखा है, रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन किया है ना, इसे कट कर लेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो हमने निशान लगाया ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही कट करना है, बैक पार्ट को निकालने के बाद। तो बस इस तरह से हमने बैक पार्ट को निकाल दिया है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। तो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना गिर रहा है, क्योंकि गर्मी में आप लोगों को मैं बता दूँ फ़ैन वैन चला नहीं सकते हैं, क्योंकि जी आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, फिर मतलब बिल्कुल आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, जिससे कि मैं आप लोगों को बिल्कुल शांति करके वीडियो बनाती हूँ। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सेंटर पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है। जो हमने इधर नाप डाला है ना, सेम ऐसे ही इधर भी डालना है। तो बेल्ट का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमने टक्स डाला है इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड छाप लेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इधर साइड हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको हम डार्क कर लेंगे। तो जैसे कि अगर आपका निशान नहीं आता है, एक बार मेरे पास कमेंट्स आया हुआ था, तो आप क्या करिएगा, सेम मेजरमेंट जैसे हमने इधर मेजरमेंट लेते हुए निशान डाला है, सेम ऐसे ही इधर भी डाल सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर ये मतलब टक्स के निशान डाल दिया है। अब फिर से इसको हम बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को कट कर लेंगे बीच से। तो इसे हम बीच से ऐसे कट कर लेते हैं, मतलब जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही कट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने यहाँ पर अपने बेल्ट को अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद क्या करेंगे, इनको पूरा ओपन करेंगे फिर से। तो दोनों को ओपन कर लेते हैं इस तरह से। और ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हुक पट्टी आई पट्टी लगानी होती है, तो इनको अलग करना होता है, यानी कि हमें फ्रंट पार्ट में 4 भाग कर देने होते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बेल्ट वाले ब्लाउज में 4 भाग कर लिया है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह से रख लेंगे चारों पार्ट को, ठीक है। अब इनको साइड में रखने के बाद हम अपना ले लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को इसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे, बिल्कुल बराबर से रखने के बाद इस तरह से हमने इसको रखा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गला बड़ा करना चाहते हो तो इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, गला बड़ा नहीं करना है, गले को बस इतना ही रखना है जितना मेरा फ्रंट पार्ट का है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि कैसे बड़ा कर सकते हो। इस तरह से आपको इंची टेप रखना है, जितना आपको गले की लेंथ चाहिए उसमें से 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर लाइन खींच लीजिएगा।
मान लो आपको 9 इंच रखना है तो यहाँ पर हम 9.5 इंच ले लेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बता रही हूँ, आपको जितना रखना है उसमें हाफ इंच प्लस करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे गोलाई कर लेंगे, इसको ऐसे ही कट कर देंगे। ये हमारा गला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो इतना ही रखना है, मैं कट नहीं करूँगी, सिर्फ आपको समझाया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम अपने टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पर चार, मतलब यहाँ पर जो डॉट लगता है, बैक पार्ट में हमारे एक प्लेट पड़ती है, एक नहीं, बैक पार्ट में हमारी 2 प्लेट पड़ती हैं। तो 2 प्लेट के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर एक निशान डालते हैं। ऊपर की साइड भी 4 इंच लेते हैं, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा लेंथ में है ब्लाउज, तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच लूँगी, ठीक है। तो मतलब 15 इंच है, तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच की एक निशान डाल रही हूँ। ये हमारा हो गया एक डॉट। और सेम तरीके से इधर साइड पलट देंगे। अब पलटने के बाद इधर भी हम 4 इंच लेंगे और ऊपर की साइड 4.5 इंच, और बस यहाँ पर लाइन खींच देनी है। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। तो हमारे दोनों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से ये बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा गले के पास से कपड़ा बचा हुआ था, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इसको पहले आगे से बराबर कर लेंगे और फिर बीच से कट कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इनको बिल्कुल बराबर बराबर से कट कर लिया। तो इसके लिए मेरे पास एक बार कमेंट्स आया था कि इसको हम कितनी इंच की रखेंगे। तो देखो, इसको हम 2.5 इंच की पट्टी रखते हैं, क्योंकि ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, डबल फोल्ड था। तो हमने इनके 2 भाग किया, तो 2.5 इंच की ये पट्टियाँ हमारी निकल चुकी हैं। तो 2.5 इंच की पट्टी हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आराम से बिल्कुल बन जाता है। अब चलो, इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमारा कपड़ा साइड से बचा था, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है, जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है। तो ये हमारा वैसे भी 4 फोल्ड में ही कपड़ा था, तो 4 फोल्ड में रखा है। तो बस इसको ऐसे ही रख लेना है। अब हम यहाँ से स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स मुझे रखनी है 7 इंच की, ठीक है। ये सिंपल सी स्लीव्स है, तो हम यहाँ पर कितना प्लस करके लेंगे, हमें 7 इंच की स्लीव्स रखनी है, जो तैयार रखनी है। इसमें हम हाफ इंच जो हमारा ब्लाउज की साइड सिलाई में जाएगा, यानी कि जो हम आर्म होल में जोड़ डालेंगे ब्लाउज और स्लीव्स में, तो वहाँ पर हमें हाफ इंच मार्जिन चाहिए। इसके बाद आगे की साइड हमारा फोल्ड होगा, तो 1 इंच हमें आगे की साइड के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर कितना प्लस करके लेंगे, 1.5 इंच पूरा। तो कितना लेंगे, 8.5 इंच लेंगे। 7 इंच की स्लीव्स रखनी है, तो हम 8.5 इंच ले रहे हैं, कितना, 1.5 इंच प्लस करके। तो आपकी भी सिंपल सी स्लीव्स है, तो यहाँ पर आपको जितना भी तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच ले रहे हैं। लेकिन अगर आपका जैसे कपड़ा कम हो रहा है, तो आगे की साइड आप अलग से पट्टी लेके यहाँ पर पलट सकते हो उसको, ठीक है। तो आपको सिर्फ हाफ इंच प्लस करके लेना होगा। अब यहाँ पर इसकी लेंथ हम कितनी लाएंगे, तो इसकी लेंथ हम देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सीने का जो हमारा साइज है, जैसे यहाँ पर हमारा सीने का साइज क्या है, 38 साइज का ब्लाउज है ये। तो 38 साइज को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 9.5 इंच आएगा। अब जो 9.5 इंच आया, उसमें हम हाफ इंच प्लस करके लेंगे, जिससे कि हमारा ये जो हमारे ब्लाउज में जॉइंट लगेगा तो कम ज़्यादा ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, 10 इंच पूरा ले लेंगे। तो ये हम यहाँ तक 10 इंच तक एक लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक लाइन खींच देते हैं। चलो, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया, तो देखो मैंने 7 इंच लिया कैसे, ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने 8.5 इंच लिया है, इतना आगे का छोड़ के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है। तो कपड़ा था इसलिए छोड़ दिया, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप नहीं छोड़िए। तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देती हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, तो सिर्फ लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो पॉइंट डाला है, तो यहाँ से ही पॉइंट से बिल्कुल एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। तो स्लीव्स कट करने के लिए, मतलब स्लीव्स के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें स्लीव्स समझ नहीं आ रही, हमें स्लीव्स समझ नहीं आ रही। तो बस आपको सेम इसी तरह से पूरा पैटर्न तैयार करना है, एक बॉक्स कंप्लीट करना है। तो कैसे, कितनी क्या लंबाई लेनी है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये हमारी लेंथ है, और ये हमारा जो हमारा सीने का साइज है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया है, प्लस हाफ इंच प्लस कर लिया उसमें। ये हमने यहाँ पर तक एक लाइन खींच दी। अब इसके बाद ये हम यहीं तक एक लाइन खींच लेंगे। तो ये तो हमारा पूरा चौकोर हो गया, ठीक है। मतलब हमने इसकी लंबाई जितनी ली और इसकी लंबाई हमने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली।
अब बस यहाँ पर अब मेन काम आता है कि हम यहाँ पर गहराई देंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ी स्लीव्स इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच पर देंगे, लेकिन अगर आपके जैसे छोटी स्लीव्स है तो सिर्फ 1.5 इंच पर देना है। तो ये हमने 2 इंच अंदर की साइड एक निशान लगाया। अब जो हमने यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाया, यहीं से इस तरफ को एक लाइन खींच लेंगे। तो बस इस तरह से ये हमने ये, क्योंकि ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा यानी कि ब्लाउज में जुड़ेगा, ठीक है। और इधर साइड हमारी फिटिंग डलेगी। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींचा। अब बस लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो ऐसे हल्का सा गोलाई करते हुए इस तरह से इस आकार का शेप देंगे। इस तरह से देख सकते हो, इधर साइड हमने ऐसे गोलाई किया क्योंकि स्लीव्स के कट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए, सारा कुछ समझ आएगा। बस यहाँ पर ऐसे हल्का सा गोलाई कर लेना है। अब ये गोलाई करने के बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डाल देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये हमारा बॉटम पूरी गोलाई है कितनी, 13 इंच है। तो 13 इंच को हम हाफ करके यहाँ पर नाप डालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6.5 इंच आएगा। ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हमें कितना, 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने ये 1.5 इंच प्लस करके लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले निशान से जो हमारा मार्जिन है बिल्कुल कोने तक इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद मतलब फिटिंग वाले निशान से इधर साइड हम 1 इंच कम करते हुए इस तरह से नाप डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सारे निशान डाल लिया है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो बस इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी सारी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, स्लीव्स को ऐसे पूरा ओपन करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इनको ओपन करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया। देखो ये हमने पूरी ओपन करा। ओपन करने के बाद दूसरी वाली स्लीव्स इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो इसको रखना कैसे है, सबसे पहले ये समझिए। तो ये हमारा सीधा साइड है और इसका सीधा साइड ये है। तो यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं जिससे कि हमारी स्लीव्स इधर उधर ना हो। हमने यहाँ पर दोनों पर सीधा साइड अंदर की साइड रखा और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड रखा, ठीक है। अंदर हमने निशान भी लगा दिया है। तो हमारा इसका स्लीव्स का सेंटर क्या है, ये है। अब इस सेंटर से यहाँ का बिल्कुल सेंटर निकालेंगे, यानी कि आधे का आधा, कोई भी साइड ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो या फिर ये साइड ले सकते हो। 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हल्का सा ऐसे गोलाई करते हुए निशान लगाना है। तो हल्की सी 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना है, यानी कि यहाँ पर ऐसे छांट लगाना है जिससे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा जाके और हमारे ब्लाउज में झोल नहीं आएगा। तो बस इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही कट कर देते हैं। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको कट कर लिया है। तो ये हमारी पूरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये रही हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम अपने गले की पाइपिंग निकालेंगे। तो जो स्लीव्स के साइड से हमारा कपड़ा बचता है ना, वहीं से हम गले की पाइपिंग निकालेंगे। तो इनको दोनों कपड़ों को ऐसे बराबर से मिला के रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने रखा। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 पट्टियाँ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर 4 पट्टियाँ निकाल लूँगी। तो देखो इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में हमें और एक पट्टी चाहिए होती है, गले की पट्टी। तो हम यहाँ पर इस तरह से और एक में, तो ये पट्टी हमें चाहिए कितनी चौड़ाई में, 1.5 इंच की चौड़ाई में चाहिए, ठीक है। और इसकी लंबाई मतलब पट्टियाँ कितनी चाहिए, तो ये आपको आपके गले के अकॉर्डिंग, अगर गला बड़ा होगा तो ज़्यादा पट्टी लगेगी, अगर गला छोटा होगा तो कम पट्टी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका मेजरमेंट देख भी सकते हो इस तरह से। तो 1.5 इंच आपको लेना है। तो मैं मतलब अंदाज़ा लगा के कट कर लेती हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल बराबर से निशान लगाते हुए यहाँ पर कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर एक दूसरी पट्टी भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने 4 पट्टियाँ निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने निशान लगाया। अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर पट्टियाँ निकाल ली है, जो कि हमारी 2 फोल्ड में कपड़ा था। तो यहाँ से हमने 4 पट्टियाँ निकाल ली अपने गले की पट्टी के लिए, पाइपिंग के लिए। तो पाइपिंग के लिए हमेशा और एक पट्टी ही चाहिए होती है। सीधे में पट्टी अगर निकालोगे तो कभी भी पाइपिंग आपकी अच्छी नहीं बनेगी, बनेगी ही नहीं, बहुत ही बेकार बनेगी। तो बस इस तरह से ये हमने अपने सारे पार्ट निकाल लिया, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स, हुक पट्टी, आई पट्टी और गले की पाइपिंग। तो बस हमें इतने ही कपड़े की ज़रूरत होती है अपने ब्लाउज बनाने के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कटिंग हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग इसकी सिलाई सीखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करते जाना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो नई-नई लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखे हो, तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।